जब तुम अकेले होते हो तो वास्तव में तुम्हारे साथ कौन होता है? जरा इस प्रश्न को अपने भीतर उतरने दो। जल्दी मत करना उत्तर देने की, क्योंकि जो उत्तर तुरंत मिल जाए वो अक्सर उधार का होता है। मैं उस उत्तर की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे मौन से जन्म ले। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है अकेला रह जाना। वो भीड़ से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे लोग अच्छे लगते हैं। वो भीड़ से इसलिए चिपका रहता है क्योंकि उसे स्वयं से मिलने का साहस नहीं है। सोच कर देखो, जैसे ही तुम अकेले होते हो तुम्हारा हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। कोई संदेश देख लेते हो, कोई वीडियो चला लेते हो, कोई गाना सुन लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, बस स्वयं के साथ बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्या कभी तुमने ये प्रश्न स्वयं से पूछा, आखिर अपने ही साथ बैठने में इतनी बेचैनी क्यों होती है? सच तो यह है कि हमें बचपन से ही अकेलेपन से डरना सिखाया गया है। जब बच्चा अकेला खेलता है तो लोग कहते हैं जाओ दोस्तों के साथ खेलो। जब कोई युवक कुछ समय अकेला बिताना चाहता है तो लोग कहते हैं इतना अकेले मत रहा करो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरना चाहता है तो समाज उसे अजीब समझने लगता है। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि अकेले होना कोई कमी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अकेलापन कोई बीमारी नहीं। अकेलापन तो वो द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। भीड़ तुम्हें मनोरंजन दे सकती है लेकिन शांति कभी नहीं। लोग तुम्हें हंसा सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते। दुनिया तुम्हें पहचान दे सकती है लेकिन स्वयं से परिचय नहीं करा सकती। स्वयं से परिचय केवल तब होता है जब तुम अकेले बैठने का साहस करते हो। ध्यान रखना, अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलापन एक पीड़ा है, अकेला होना एक उत्सव है। अकेलापन तब जन्म लेता है जब तुम किसी दूसरे की कमी महसूस करते हो। अकेला होना तब जन्म लेता है जब तुम्हें अपनी उपस्थिति पर्याप्त लगने लगती है। जिस दिन तुम्हें अपनी संगति अच्छी लगने लगेगी उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। फिर लोग तुम्हारे जीवन में आवश्यकता बनकर नहीं आएंगे, उपहार बनकर आएंगे। तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करोगे कि तुम्हें सहारा चाहिए। तुम प्रेम करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम बह रहा होगा। दोनों में बहुत अंतर है। भिखारी भी दरवाजा खटखटाता है और सम्राट भी दरवाजा खटखटाता है, लेकिन भिखारी मांगने आता है, सम्राट बांटने आता है। आज अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे भीख मांगते। कोई उनसे कह दे तुम बहुत अच्छे हो, कोई उन्हें महत्व दे, कोई उन्हें छोड़कर न जाए, कोई हमेशा उनके साथ रहे। वे प्रेम नहीं मांग रहे, वे अपनी अधूरी पहचान मांग रहे। और जब पहचान दूसरे के हाथ में होती है तब जीवन भय से भर जाता है। हर पल डर रहता है कि कहीं वो व्यक्ति चला न जाए। याद रखना, जो तुम्हें छोड़ सकता है उसे पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए सबसे पहले स्वयं के मित्र बनो। अपने साथ बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो, अपने भय को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने क्रोध को देखो। उन्हें बदलने की जल्दी मत करो, केवल देखो, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा हुआ है। जिस दिन देखने की कला आ गई उस दिन बदलने का प्रयास समाप्त हो जाएगा। और जहां प्रयास समाप्त होता है वहीं से सहज परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा, क्योंकि इस संसार में जन्म भी अकेले हुआ है और मृत्यु भी अकेले ही होगी। बीच का सारा शोर केवल एक सपना है। जब सपना टूटेगा तब तुम और तुम्हारा मौन ही शेष रह जाएगा। इसलिए अभी से उस मौन के मित्र बन जाओ। जिसने अपने मौन से मित्रता कर ली उसे फिर किसी भी भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। वो जहां भी जाता है अपना उत्सव साथ लेकर जाता है। तुमने कभी नदी को देखा है? वो बहती रहती है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके साथ कोई दूसरी नदी बह रही है या नहीं। उसे समुद्र तक पहुंचना है और वो अपने मार्ग पर चलती रहती है।
मनुष्य ने नदी से कुछ भी नहीं सीखा। वो हर समय किसी का हाथ पकड़कर चलना चाहता है। उसे लगता है यदि कोई साथ होगा तो यात्रा आसान हो जाएगी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यात्रा आसान हो सकती है परंतु मंजिल खो जाएगी, क्योंकि आत्मा की यात्रा भीड़ में नहीं होती। भीड़ केवल बाजार तक ले जाती है, मंदिर तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ता है। इसीलिए इतिहास में जितने भी लोगों ने अपने भीतर सत्य को जाना, वे किसी न किसी क्षण पूरी तरह अकेले थे। न इसलिए कि दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पहली बार स्वयं का हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें लगता है अकेले होने से दुख मिलेगा, लेकिन क्या कभी यह भी देखा है कि सबसे अधिक दुख तुम्हें लोगों ने ही दिया है? जिससे सबसे अधिक प्रेम किया, उसी ने सबसे अधिक पीड़ा दी। जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने विश्वास तोड़ा। जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की, एक दिन वही चला गया। फिर भी तुम कहते हो सुख लोगों में। ये कैसी विचित्र बात है। जहां बार बार चोट मिली, वहीं तुम दवा खोज रहे हो। सच ये है, दूसरा व्यक्ति तुम्हें कभी पूर्ण नहीं कर सकता। वो केवल तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को कुछ समय के लिए ढंक सकता है, लेकिन ढंकी हुई आग बुझती नहीं, वो भीतर ही भीतर जलती रहती है। इसलिए जब दूसरा चला जाता है तो सारी आग फिर दिखाई देने लगती है। तुम सोचते हो दर्द उसके जाने से हुआ, नहीं, दर्द पहले से था, उसके रहते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि हर नया रिश्ता कुछ दिनों तक स्वर्ग लगता है और फिर वही रिश्ता धीरे धीरे संघर्ष बन जाता है। क्योंकि शुरुआत में तुम दूसरे को नहीं देखते, तुम अपनी कल्पना देखते हो, तुम अपने सपने देखते हो, तुम अपनी उम्मीदें देखते हो। जब वास्तविकता सामने आती है तब प्रेम समाप्त नहीं होता, भ्रम समाप्त होता है। और जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वो अक्सर भ्रम ही होता है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी के बिना भी पूर्ण हो, जब तुम्हें किसी की आवश्यकता न हो, फिर भी तुम उसके साथ रहना चुनो। यही स्वतंत्रता है। और जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। जहां आवश्यकता है वहां व्यापार है। आज लोग कहते हैं तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, और इसे प्रेम का नाम दे देते हैं। ये प्रेम नहीं, ये भय है। यदि कोई कहे तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तो सावधान हो जाना, क्योंकि जो स्वयं अधूरा है वो तुम्हें भी अधूरा बना देगा। दो अधूरे लोग कभी मिलकर पूरे नहीं बन सकते। दो खाली पात्र एक दूसरे को क्या देंगे? पहले स्वयं को भरना होगा, पहले अपने भीतर दीपक जलाना होगा, फिर उसका प्रकाश अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वो कम बोलता है लेकिन उसके मौन में संगीत होता है। वो कम हंसता है लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती। वो कम लोगों से मिलता है लेकिन जिससे मिलता है पूरा मिलता है, क्योंकि अब वो किसी से कुछ लेने नहीं आया। अब उसके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे भीतर भी वही खजाना छिपा है, लेकिन तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहे हो। कभी भीतर लौटो, अपनी आंखें बंद करो और बिना किसी मंत्र के, बिना किसी कल्पना के, सिर्फ अपने भीतर उठते विचारों को देखो। पहले पहल तुम्हें लगेगा मानो भीतर पूरा बाजार लगा हुआ है। हजारों आवाजें, हजारों स्मृतियां, हजारों इच्छाएं, हजारों शिकायतें। घबराना मत, यही तुम्हारा मन है। तुम पहली बार उसे देख रहे हो। पहले भी वो ऐसा ही था, लेकिन तब तुम उसमें उलझे हुए थे। अब तुम उसे देख रहे हो। यही देखने वाला तुम हो, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोध को जानने वाले हो। तुम दुख नहीं हो, तुम दुख के साक्षी हो। जिस दिन ये बात अनुभव बन जाएगी, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेगा जिसे कोई छीन नहीं सकता।
फिर चाहे संसार तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बदलेगा। फिर चाहे लोग आएं या चले जाएं, तुम्हारी जड़ें नहीं हिलेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें किसी दूसरे में नहीं, स्वयं में होंगी। और जिस वृक्ष की जड़ें धरती में होती हैं, उसे आंधी केवल झुका सकती है, गिरा नहीं सकती। तुम्हें भी ऐसा ही वृक्ष बनना है। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति तुम्हें छोड़ देगा। ये कठोर सत्य है। माता पिता, मित्र, प्रेमी, संतान, सबकी अपनी यात्राएं हैं। कोई किसी का स्थायी साथी नहीं। ये जानकर दुखी मत होना, बल्कि आनंदित होना, क्योंकि इसका अर्थ है तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम्हें अपने भीतर का आकाश खोजना है। और जब भीतर का आकाश मिल जाता है, तब बाहरी बादल तुम्हें परेशान नहीं करते। बारिश आती है, तुम भीगते हो, धूप आती है, तुम मुस्कुराते हो, रात आती है, तुम विश्राम करते हो, सुबह आती है, तुम फिर खिल उठते हो। जीवन वैसा ही चलता रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो, तब पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संसार वैसा नहीं दिखता जैसा वो है। संसार वैसा दिखता है जैसे तुम हो। इसलिए यदि भीतर अकेलेपन का भय है, तो पूरी दुनिया डरावनी लगेगी। यदि भीतर प्रेम है, तो पूरी दुनिया सुंदर दिखाई देगी। यदि भीतर शांति है, तो हर आवाज भी संगीत बन जाएगी। और यदि भीतर मौन है, तो अकेलापन भी परमात्मा का स्पर्श बन जाएगा। कभी एक प्रयोग करके देखना। पूरा एक दिन किसी से शिकायत मत करना, न परिस्थितियों से, न लोगों से, न भाग्य से, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से भी नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी बार शिकायत जन्म लेती है। सुबह उठते ही मन कहता है आज मौसम अच्छा नहीं है, थोड़ी देर बाद ये काम क्यों करना पड़ रहा है, फिर उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, उसने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया, किसी ने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। मन लगातार किसी न किसी कमी को खोजता रहता है। क्यों? क्योंकि मन का अस्तित्व ही असंतोष पर टिका है। जिस दिन तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे, उसी दिन मन की सत्ता समाप्त होने लगेगी। मन चाहता है कि तुम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहो, कभी पैसे के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी सफलता के पीछे। और जब एक चीज मिल जाती है, वो तुरंत दूसरी इच्छा तुम्हारे सामने रख देता है। क्या तुमने ध्यान दिया है? बचपन में तुम सोचते थे बस थोड़ा बड़े हो जाएं, जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर सोचा बस नौकरी मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। फिर बस शादी हो जाए, फिर बस अपना घर हो जाए, फिर बस थोड़ा और पैसा, फिर बस थोड़ी और पहचान। लेकिन क्या कभी ऐसा दिन आया जब मन ने कहा हो अब सब ठीक है? नहीं, वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि यदि उसने ये कह दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मन तुम्हारा मित्र नहीं है। और यह भी मत समझ लेना कि वो तुम्हारा शत्रु है, वो केवल एक उपकरण है। लेकिन समस्या तब होती है जब नौकर मालिक बन जाता है। मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज पूरा जीवन मन चला रहा है। तुम नहीं जी रहे, तुम्हारा मन जी रहा है। तुम नहीं चुन रहे, तुम्हारा भय चुन रहा है। तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी आदतें बोल रही हैं। फिर तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं। कैसी स्वतंत्रता, जहां हर निर्णय तुम्हारा नहीं, तुम्हारी शर्तों का है। स्वतंत्र वही है जो अकेला बैठ सकता है और भीतर से कोई बेचैनी ना उठे, जो बिना मोबाइल के बैठ सके, बिना संगीत के बैठ सके, बिना किसी व्यक्ति के बैठ सके, और फिर भी उसके भीतर उत्सव चलता रहे। याद रखना, उत्सव का संबंध भीड़ से नहीं है,
उत्सव का संबंध चेतना से है। एक व्यक्ति लाखों लोगों के बीच भी उदास हो सकता है और एक व्यक्ति जंगल में अकेला होकर भी नाच सकता है। ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर की अवस्था है। तुम मंदिर जाते हो लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम मंदिर में भी भीड़ लेकर जाते हो, शरीर अकेला जाता है, लेकिन मन के भीतर हजारों लोग साथ चलते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, कल क्या होगा, अगले महीने क्या करना है, पुरानी यादें, भविष्य की कल्पनाएं। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता और परमात्मा केवल वर्तमान में मिलता है, इस क्षण में, अभी, यही, न कल, न कल के बाद। यदि तुम अभी नहीं जी सकते तो कभी नहीं जी पाओगे, क्योंकि जब कल आएगा वो भी आज बन जाएगा। मन फिर कहेगा थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और, यही थोड़ा और पूरा जीवन खा जाता है। एक बूढ़ा आदमी मृत्युशैया पर पड़ा था, उससे पूछा गया, क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? उसने कहा, हां, मैं हमेशा जीवन की तैयारी करता रहा लेकिन जीवन कभी जिया ही नहीं। सोचो, क्या तुम भी वही नहीं कर रहे? तुम कहते हो अभी मेहनत कर लेते, बाद में जिएंगे, अभी पैसा कमा लेते, बाद में शांति ढूंढेंगे, अभी नाम बना लेते, बाद में ध्यान करेंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आता। और एक दिन मृत्यु दरवाजा खटखटाती है, तब समझ में आता है जिस जीवन को कल पर टालते रहे वो तो आज ही था। इसलिए मैं कहता हूं, अकेले बैठो, हर दिन कुछ समय कुछ मत करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठे रहो। पहले 5 मिनट कठिन लगेंगे, फिर 10 मिनट, फिर 15। मन भागेगा, उठने को कहेगा, कोई काम याद दिलाएगा, कोई पुरानी याद लाएगा, कोई भविष्य का सपना दिखाएगा, लेकिन तुम केवल देखते रहना। मन को हराने की कोशिश मत करना, उसे रोकने की कोशिश मत करना, केवल देखना, क्योंकि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला तुम हो। और धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि अब उसका मालिक जाग गया है, फिर वो शांत होने लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब तक उसे कोई देख नहीं रहा होता शरारत करता रहता है, लेकिन जैसे ही मां सामने आ जाती है वो शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है, साक्षी उसकी मां है, जागृति उसकी सीमा है और अचेतना उसका खेल का मैदान। जब तक तुम सोए हो मन तुम्हें नचाता रहेगा, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी वासना में, कभी भय में, कभी अहंकार में। लेकिन जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन ये सारा खेल समाप्त होने लगेगा। तब तुम पहली बार जानोगे कि आनंद का कोई कारण नहीं होता, दुख का कारण होता है, आनंद का नहीं। दुख हमेशा किसी घटना से जुड़ा होता है, किसी ने अपमान किया, किसी ने छोड़ दिया, कुछ खो गया, कुछ नहीं मिला। लेकिन आनंद बिना कारण खिलता है, जैसे फूल। क्या फूल किसी के लिए खिलता है? नहीं, वो इसलिए खिलता है क्योंकि उसका स्वभाव खिलना है। तुम्हारा स्वभाव भी आनंद है, लेकिन तुमने उस पर इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई ही नहीं देता। पहचान की परत, डर की परत, महत्वाकांक्षा की परत, तुलना की परत, अपेक्षाओं की परत और सबसे मोटी परत दूसरों की राय। लोग क्या कहेंगे? यदि इस एक वाक्य को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो आधी मानवता तुरंत मुक्त हो जाएगी। कितने लोग अपने मन का काम नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कितने लोग अपने मन का प्रेम स्वीकार नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कितने लोग अपने आंसू रोक लेते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कितने लोग अपनी हंसी दबा देते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या तुमने कभी उन लोगों को देखा है
जिनसे तुम डरते हो वे भी किसी और से डर रहे होते हैं। जो तुम्हारे बारे में सोच रहे वे भी यही सोच रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। पूरा संसार एक दूसरे के विचारों का कैदी बना हुआ है और किसी के पास समय ही नहीं है कि वो वास्तव में तुम्हारे बारे में सोचे। इसलिए मुक्त हो जाओ, अपने होने की अनुमति स्वयं को दो। यदि रोना आए रो लो, यदि हंसी आए हंस लो, यदि मौन अच्छा लगे मौन में बैठो, यदि अकेले चलने का मन हो चलो। दुनिया तुम्हें समझे या न समझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है क्या तुम स्वयं को समझते हो। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया अपरिचित होकर भी अपनी लगने लगेगी, क्योंकि तब तुम संबंध शरीर से नहीं चेतना से बनाओगे और चेतना का संबंध कभी टूटता नहीं। तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम समस्त अस्तित्व के साथ हो जाओगे। तब हवा भी तुम्हारी मित्र होगी, पेड़ भी तुम्हारे साथी होंगे, आकाश भी तुम्हारा अपना लगेगा, रात का सन्नाटा भी संगीत बन जाएगा। और तब पहली बार तुम समझोगे अकेले जीना सीखना दुनिया से दूर भागना नहीं है। अकेले जीना सीखना अपने भीतर लौट आने की कला है। जिसने ये कला सीख ली उससे संसार कुछ भी छीन, लेफ्टिनेंट उसका आनंद नहीं छीन सकता, क्योंकि अब उसका घर बाहर नहीं उसके भीतर है। और जिसके भीतर घर बन गया वो कभी बेघर नहीं होता। और जब भीतर घर बन जाता है तो फिर बाहर की हर यात्रा केवल खेल रह जाती है। तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। यही फर्क है एक जागे हुए व्यक्ति और सोए हुए व्यक्ति में। सोया हुआ व्यक्ति दुनिया में खो जाता है और जागा हुआ व्यक्ति दुनिया को देखता है। देखो, यही जीवन का सबसे सूक्ष्म रहस्य है। तुम हमेशा ये सोचते हो कि मैं दुनिया को बदल दूं, लेकिन असल में दुनिया तुम्हारे देखने के तरीके से बदलती है। तुम अगर भय में हो तो हर चेहरा खतरनाक लगेगा। तुम अगर ईर्ष्या में हो तो हर उपलब्धि जलाती हुई लगेगी। तुम अगर प्रेम में हो तो हर साधारण चीज भी सुंदर लगेगी। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, दृष्टि में है। और दृष्टि बदलने का एक ही मार्ग है, अकेलापन। वो अकेलापन जो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें इकट्ठा करता है, क्योंकि भीड़ में तुम बिखरे हुए होते हो। हर व्यक्ति तुम्हारे भीतर एक हिस्सा ले जाता है। किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति आशा, किसी के प्रति भय, और तुम टुकड़ों में जीते हो। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तो सारे टुकड़े वापस लौटने लगते हैं। धीरे धीरे तुम एक हो जाते हो, और जो व्यक्ति एक हो जाता है वही वास्तव में जीवित होता है। बाकी लोग केवल भीड़ की तरह चलते हुए सब हैं। जीवित होने का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीवित होने का अर्थ है अपने भीतर पूर्णता का अनुभव। अब तुम किसी के सहारे नहीं चलते, अब तुम किसी के अनुमोदन पर नहीं जीते, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वयं अपनी स्वीकृति हो। यह अवस्था धीरे धीरे आती है। पहले मन विद्रोह करेगा, वो कहेगा ये सब छोड़ दो तो जीवन कैसे चलेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अकेला हो गया तो, अगर मैं अलग हो गया तो। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है और भीड़ सुरक्षा का भ्रम देती है। लेकिन ध्यान से देखो, भीड़ कभी सुरक्षा नहीं देती। भीड़ केवल जिम्मेदारी को बांट देती है, और जब जिम्मेदारी बैठ जाती है तो चेतना कमजोर हो जाती है। एक अकेला व्यक्ति अधिक सजग होता है, एक भीड़ में खोया व्यक्ति कम। इसलिए जितना तुम भीड़ से जुड़ते हो उतना तुम अपने आप से दूर चले जाते हो, और जितना तुम अकेले होते हो उतना तुम अपने आप के करीब आते हो। लेकिन समाज तुम्हें यह कभी नहीं सिखाता। समाज हमेशा तुम्हें जोड़ता है बाहर, क्योंकि एक अकेला जागा हुआ व्यक्ति समाज के लिए नियंत्रित करना कठिन होता है। भीड़ आसान होती है। भीड़ को डराया जा सकता है, भीड़ को बहकाया जा सकता है, भीड़ को दिशा दी जा सकती है। लेकिन एक अकेला जागा हुआ व्यक्ति स्वयं दिशा बन जाता है।
और यही स्वतंत्रता है, असली स्वतंत्रता। अब तुम किसी नियम के कारण नहीं चलते, तुम समझ से चलते हो। तुम किसी आदेश के कारण नहीं जीते, तुम जागरूकता से जीते हो। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक प्रकाश जल जाता है जो हर क्षण तुम्हें दिखाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। अब तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता भी बाहरी रूप में कम हो जाती है, क्योंकि गुरु अब तुम्हारा भीतर का साक्षी बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अकेलापन उदासी नहीं है। उदासी वो है जहां तुम कुछ खोने के बाद खाली हो जाते हो, और अकेलापन वो है जहां तुम सब कुछ छोड़कर पूर्ण हो जाते हो। दोनों में बहुत फर्क है। उदास व्यक्ति भीतर मरता है, अकेला व्यक्ति भीतर जागता है। उदास व्यक्ति दुनिया से भागता है, अकेला व्यक्ति स्वयं में लौटता है। और यही लौटना ध्यान है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें केवल लौटना है अपने ही भीतर, जहां तुम हमेशा से थे लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हो और बाहर पूरे जीवन घर खोजता रहे, ऐसा ही मनुष्य करता है। वो सुख खोजता है बाहर, प्रेम खोजता है बाहर, शांति खोजता है बाहर, ईश्वर खोजता है बाहर। और वो जिसे खोज रहा है वो खोजने वाले के भीतर ही बैठा है। इसलिए खोज गलत नहीं है, दिशा गलत है। और अकेलापन तुम्हारी दिशा को सही करता है। धीरे धीरे जब तुम अकेले बैठना शुरू करते हो तो भीतर की आवाजें साफ होने लगती हैं। पहले सब कुछ शोर था, अब शोर के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। एक विचार आता है, तुम उसे देखते हो, दूसरा आता है, तुम उसे भी देखते हो। अब तुम उनमें खोते नहीं, अब तुम उनके साक्षी हो। और यहीं से एक अद्भुत क्रांति शुरू होती है। तुम और तुम्हारे विचार अलग हो जाते हो, तुम और तुम्हारा मन अलग हो जाते हो, तुम और तुम्हारी भावनाएं अलग हो जाती हैं। और जो अलग हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वो प्रभावित होता है। अब कोई विचार तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, कोई भावना तुम्हें बहा नहीं सकती, कोई डर तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उनका आधार नहीं हो। तुम आकाश हो और वे बादल। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अब प्रभावित रहता है। और जब तुम ये अनुभव कर लेते हो तो पहली बार तुम्हें वास्तविक शांति मिलती है। ऐसी शांति जो किसी घटना पर निर्भर नहीं, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं। ये शांति तुम्हारे भीतर से उठती है और यही शांति धीरे धीरे प्रेम बन जाती है। एक ऐसा प्रेम जो किसी पर नहीं थोपता, जो किसी को बदलना नहीं चाहता, जो किसी को पकड़ना नहीं चाहता, जो केवल बांटना जानता है। अब तुम अकेले नहीं रहते, तुम प्रेममय अकेलापन बन जाते हो। और इस अवस्था में तुम्हारे पास होने मात्र से लोग शांत होने लगते हैं। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी कुछ बदल जाता है। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि अब तुम स्रोत के करीब हो और स्रोत हमेशा फैलता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से भर जाता है उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, उसे कुछ बनना नहीं पड़ता, वो बस होता है। और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब होना गहरा हो जाता है तो फिर करना अपने आप हल्का पड़ने लगता है। तुम जीवन को चलाते नहीं, जीवन तुम्हारे भीतर से बहने लगता है। यही वो बिंदु है जहां साधारण मनुष्य और जागृत मनुष्य के बीच की रेखा मिटने लगती है। साधारण मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूं, जागृत व्यक्ति देखता है सब कुछ हो रहा है। ये छोटा सा अंतर नहीं है, ये पूरा जीवन बदल देने वाला दृष्टिकोण है। क्योंकि मैं कर रहा हूं में अहंकार छिपा है और हो रहा है में समर्पण। और जहां समर्पण है वहां संघर्ष समाप्त हो जाता है। तुम्हें शायद लगे अगर मैं छोड़ दूं तो जीवन बिखर जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता में लौटता है। जैसे नदी को जबरदस्ती मोड़ा जाए तो वो विकृत हो जाती है, लेकिन जब उसे बहने दिया जाए
तो वो स्वयं रास्ता खोज लेती है। तुम्हारा जीवन भी नदी की तरह है, लेकिन तुम लगातार उसे दिशा देने की कोशिश करते हो और इस कोशिश में तुम थक जाते हो। भीतर एक अनजानी दौड़ चलती रहती है, कभी आगे बढ़ने की दौड़, कभी बेहतर बनने की दौड़, कभी किसी से आगे निकलने की दौड़। और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि लक्ष्य बदलते रहते हैं, लेकिन दौड़ने वाला नहीं बदलता और दौड़ने वाला ही थकता है। अकेले बैठना इस दौड़ को रोकने की शुरुआत है, लेकिन मन इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि मन को गति चाहिए। स्थिरता उसे डराती है। क्यों? क्योंकि स्थिरता में मन का भ्रम टूट जाता है। जैसे ही तुम स्थिर होते हो, तुम अपने भीतर झांकने लगते हो, और भीतर का दृश्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम दिखाना चाहते हो। वहां ईर्ष्या है, वहां क्रोध है, वहां भय है, वहां अधूरी इच्छाएं हैं, वहां पुरानी चोटें हैं। और मन चाहता है कि ये सब ढका रहे, इसलिए वो तुम्हें हमेशा व्यस्त रखता है, काम में, लोगों में, विचारों में, योजनाओं में, सपनों में। लेकिन व्यस्तता ध्यान नहीं है, व्यस्तता केवल भागना है। और जितना अधिक तुम भागते हो, उतना ही तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। अकेले बैठना इस भागने को रोक देता है, और जब भागना रुकता है तो पहली बार तुम खुद को देख पाते हो। शुरुआत में यह दृश्य असहज होता है, क्योंकि तुमने स्वयं को कभी ऐसे देखा ही नहीं होता। तुम हमेशा दूसरों की आंखों से स्वयं को देखते आए हो। लोग क्या सोचते, लोग क्या कहते, लोग कैसे देखते, और तुमने अपने भीतर झांकना ही नहीं सीखा। लेकिन अकेलापन तुम्हें वो दर्पण दे देता है जिसमें तुम बिना मुखौटे के दिखाई देते हो, और यही सबसे बड़ा साहस है, स्वयं को बिना मुखौटे के देखना। बहुत लोग इस दर्पण से डरकर भाग जाते, इसलिए वे फिर भीड़ में लौट जाते जहां मुखौटे फिर से काम आने लगते। लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है, जो भागता नहीं, जो देखता रहता है, वो धीरे धीरे समझने लगता है कि जो भी वो देख रहा है वो नहीं है। वो केवल पुराने संस्कार हैं, पुराने अनुभवों का संग्रह, पुरानी प्रतिक्रियाओं का ढेर। और जैसे ही ये समझ गहरी होती है, वैसे ही एक दूरी बन जाती है। तुम और तुम्हारा मन अलग हो जाते हो, और ये अलगाव ही मुक्ति है। अब मन चलता है, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं। अब विचार आते हैं, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। अब भावनाएं उठती हैं, लेकिन तुम उनमें डूबते नहीं। अब जीवन चलता है, लेकिन तुम उसके केंद्र में स्थिर रहते हो। ये केंद्र ही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। इसी को कई लोग आत्मा कहते, इसी को जागरूकता कहते, इसी को साक्षी कहते। नाम अलग अलग है, लेकिन संकेत एक ही है। और जब तुम इस केंद्र में स्थिर हो जाते हो, तो अकेलापन खो जाता है। क्योंकि अकेलापन तभी होता है जब तुम बाहर किसी को खोज रहे होते हो, लेकिन जब तुम भीतर पूर्ण हो तो अकेलापन संभव ही नहीं। फिर तुम अकेले नहीं होते, तुम पूर्ण होते हो। पूर्णता में दूसरा गायब नहीं होता, बल्कि अर्थ बदल जाता है। अब दूसरा तुम्हारी आवश्यकता नहीं होता, वो तुम्हारे आनंद का विस्तार होता है। अब प्रेम मांग नहीं होता, प्रेम प्रवाह होता है। अब संबंध आवश्यकता नहीं होते, संबंध उत्सव होते हैं। और यही वो बिंदु है जहां जीवन बदल जाता है। तुम अब किसी से भरने नहीं जाते, तुम दूसरों में छलकने जाते हो। और जो छलकता है वो कभी खाली नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर लोग शांत हो जाते हैं। वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति में शोर कम हो जाता है। जैसे ठंडी हवा आती है और आग की लपटें शांत हो जाती हैं, वैसे ही जागरूकता की उपस्थिति में मन शांत होने लगता है। और ये शांति कोई प्रयास नहीं है, ये स्वाभाविक परिणाम है। अब जीवन तुम्हारे लिए समस्या नहीं रहता, वो एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। तुम प्रश्नों में उलझना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें उत्तरों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब तुम स्वयं अनुभव बन चुके होते हो, और अनुभव किसी व्याख्या से बड़ा होता है। तुम अब पूछते नहीं, तुम देखते हो,
तुम अब खोजते नहीं, तुम होते हो। और यही अंतिम अवस्था है जहां अकेलापन भी समाप्त हो जाता है और भीड़ भी समाप्त हो जाती है। केवल अस्तित्व रह जाता है, निर्मल, निर्विकार, निःशब्द। और उस निःशब्दता में ही सब कुछ समाहित है। और जब सब कुछ समाहित हो जाता तो फिर कुछ भी अलग नहीं बचता। न कोई मैं, न कोई तुम, न कोई दुनिया। सिर्फ एक विस्तार होता है जो बिना सीमा के है। तुमने शायद जीवन भर यही सोचा होगा कि मुझे कुछ पाना है, शांति, प्रेम, ईश्वर, सफलता। लेकिन ध्यान से देखो, जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं खोया ही नहीं था। वो तो हर क्षण तुम्हारे साथ था, बस तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े थे। अकेले बैठना इस पीठ को मोड़ने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम मुड़ते हो और जो सामने होता है उसे पहली बार देखते हो। और वो कोई चीज नहीं होती, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो कोई विचार नहीं होता, वो केवल होना होता है। एक शुद्ध उपस्थिति जहां कोई शब्द काम नहीं करते, जहां कोई भाषा टिकती नहीं, जहां कोई प्रश्न बचता नहीं। तुम उस अवस्था को नाम देना चाहो तो कह सकते हो ध्यान, मुक्ति, आनंद, या फिर बस मौन। लेकिन नाम हमेशा कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो जीवित है उसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की। उसने प्रेम को समझना चाहा और प्रेम खो दिया। उसने शांति को पकड़ना चाहा और अशांति बढ़ा ली। उसने ईश्वर को खोजा और स्वयं को भूल गया। अकेलेपन की यात्रा तुम्हें फिर से वही सरलता लौटाती है जहां कोई पकड़ने की कोशिश नहीं होती, जहां हाथ खुले होते हैं, जहां मन खाली होता है, जहां हृदय बिना शर्त बहता है। और ये खालीपन डरावना नहीं होता, ये जीवंत होता है। ये मृत्यु जैसा नहीं लगता, ये पुनर्जन्म जैसा लगता है। जैसे कोई पुराना बोझ अचानक उतर गया हो, जैसे कोई भारी सपना टूट गया हो, जैसे पहली बार आंखें साफ हुई हों। तुम समझने लगते हो कि जीवन को पकड़ने की जरूरत कभी थी ही नहीं, वो तो अपने आप बह रहा था और तुम केवल बीच में खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम हट जाते हो और जैसे ही तुम हटते हो जीवन अपने असली स्वरूप में प्रकट होने लगता है। सरल, स्वच्छ, निर्मल। तब तुम देखोगे कि फूल पहले से ही खिल रहे थे, हवा पहले से ही चल रही थी, सूरज पहले से ही उग रहा था और प्रेम पहले से ही मौजूद था। बस तुम अनुपस्थित थे। और अकेले बैठने का अर्थ है स्वयं को वापस उपस्थित करना। अब तुम हर जगह हो और फिर भी कहीं अटके हुए नहीं। तुम जीवन को छूते हो लेकिन उससे बंधते नहीं। तुम संबंध बनाते हो लेकिन उनमें खोते नहीं। तुम प्रेम करते हो लेकिन स्वामित्व नहीं रखते। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जहां प्रेम स्वतंत्र हो जाता है, जहां जीवन हल्का हो जाता है, जहां अस्तित्व नृत्य बन जाता है। तुम अब किसी मंजिल के यात्री नहीं रहते, तुम स्वयं यात्रा बन जाते हो। और यात्रा का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि अब हर क्षण ही पूर्ण है, हर सांस ही पूर्ण है, हर धड़कन ही पूर्ण है। अब तुम्हें कहीं जाना नहीं, क्योंकि तुम पहुंच चुके हो। और यह पहुंचना किसी स्थान पर नहीं है, यह अवस्था है अंदर की, जहां तुम स्वयं के साथ एक हो। और जब ये एकता आ जाती है तो फिर अकेलापन शब्द ही खो जाता है, क्योंकि अकेला वो होता है जो दूसरे को खोज रहा होता है। लेकिन तुम अब दूसरे को खोज नहीं रहे। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखना, तुम पाओगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा भय असफलता भी नहीं है, सबसे बड़ा भय है अकेले रह जाना। लोग कहते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें अंधेरे से नहीं, उस मौन से डर लगता है जो अंधेरे में उनका इंतजार करता है। दिन भर शोर में रहने वाला मन जैसे ही अकेला होता है वो अपने ही विचारों से घिर जाता है।
तब उसे पहली बार अपने भीतर की बेचैनी सुनाई देती है। यही कारण है कि आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी व्यस्तता की तलाश में रहता है। फोन उसके हाथ में है, संगीत उसके कानों में है, स्क्रीन उसकी आंखों के सामने है, बातचीत उसके आसपास है, लेकिन अपने साथ रहने का साहस उसके भीतर नहीं है। जरा सोचो, यदि तुम्हें एक पूरा दिन किसी ऐसे कमरे में रहना पड़े जहां न मोबाइल हो, न इंटरनेट, न किताब, न कोई इंसान, केवल तुम और तुम्हारा मन, क्या तुम शांत रह पाओगे? अधिकांश लोग नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना। अकेलापन उन्हें इसलिए डराता है क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं चलता। भीड़ में तुम मुस्कुरा सकते हो, जबकि भीतर रो रहे हो। लोगों के सामने तुम मजबूत बनने का अभिनय कर सकते हो, लेकिन जब कमरे का दरवाजा बंद होता है तब तुम्हारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा नहीं होता। वहीं पहली बार तुम्हारा वास्तविक चेहरा सामने आता है और मनुष्य उसी चेहरे से भाग रहा है। ध्यान से समझो, अकेले होना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। अकेले होना एक परिस्थिति है, अकेलापन एक मानसिक अवस्था है। तुम 1000 लोगों के बीच खड़े होकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हो, और तुम पहाड़ों में बिल्कुल अकेले रहकर भी पूर्णता का अनुभव कर सकते हो। अंतर बाहर नहीं है, अंतर भीतर है। जिसने स्वयं से मित्रता कर ली, उसके लिए एकांत उत्सव बन जाता है। जिसने स्वयं से दूरी बना ली, उसके लिए भीड़ भी जेल बन जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया कि किसी का सहारा ढूंढो, कोई ऐसा मिले जो तुम्हें समझे, कोई ऐसा मिले जो तुम्हें पूरा कर दे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यदि तुम स्वयं अधूरे हो तो कोई दूसरा तुम्हें पूरा कैसे कर सकता है? 2 अधूरे लोग मिलकर कुछ समय के लिए एक दूसरे का दर्द भुला सकते, लेकिन वे एक दूसरे की खाली जगह नहीं भर सकते। इसलिए बहुत से रिश्ते प्रेम से नहीं, भय से शुरू होते हैं। डर होता है कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, डर होता है कि कोई मुझे छोड़ न दे। और जहां संबंध की जड़ में भय हो, वहां स्वतंत्रता कैसे जन्म लेगी? प्रेम तब सुंदर होता है जब 2 संपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वे एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। सोचो, यदि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिकी है तो तुम्हारा जीवन कितना असुरक्षित हो जाता है। उसका मूड बदलेगा, तुम्हारा दिन बदल जाएगा, वो दूर जाएगा, तुम्हारी शांति चली जाएगी, वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे, वो आलोचना करेगा, तुम टूट जाओगे। क्या ये स्वतंत्रता है? नहीं, ये निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा भय को जन्म देती है। इसलिए पहले स्वयं के साथ जीना सीखो। ये मत सोचो कि अकेले जीना मतलब लोगों से दूर भाग जाना। नहीं, अकेले जीना सीखने का अर्थ है कि तुम्हारी खुशी का स्रोत भीतर हो। तब लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे तो सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन यदि वे चले भी जाएं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा। एक पेड़ को देखो, वो जंगल में खड़ा है, उसके आसपास हजारों पेड़ हो सकते, लेकिन उसकी जड़ें किसी दूसरे पेड़ में नहीं जाती। हर पेड़ अपनी जड़ों से धरती का जल पीता है, इसीलिए वो आंधी में भी खड़ा रह सकता है। मनुष्य ने अपनी जड़ें दूसरों की राय में लगा दी है, इसलिए छोटी सी आलोचना भी उसे हिला देती है। जब तक तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर नहीं उतरेंगी, तब तक जीवन का हर तूफान तुम्हें डराता रहेगा। एकांत से मत भागो, उसे अपना शिक्षक बना लो। हर दिन कुछ समय केवल अपने साथ बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, कहीं चलो, किसी से बात करो, फोन उठा लो। लेकिन यदि तुम उस बेचैनी के पार निकल गए तो तुम्हें पहली बार अपने भीतर का मौन सुनाई देगा, और वही मौन तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दुनिया बदलती रहेगी, रिश्ते बदलेंगे, शरीर बदलेगा, उम्र बदलेगी, पर यदि तुमने अपने भीतर उस शांत स्थान को खोज लिया जहां तुम स्वयं के साथ सहज हो, तो तुम कभी सचमुच अकेले नहीं रहोगे। जिस दिन तुमने स्वयं की संगति का आनंद लेना सीख लिया, उसी दिन तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दोगे। तब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं होगा, तुम्हारी मित्रता सौदा नहीं होगी, तुम्हारा साथ किसी खालीपन को भरने का प्रयास नहीं होगा, वो केवल बांटना होगा।
और जो व्यक्ति बांट सकता है वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। याद रखो, अकेले जीना लोगों से दूर होना नहीं है। अकेले जीना स्वयं के इतना निकट आ जाना है कि तुम्हें अपनी शांति के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता न रहे। जिस दिन ये कला आ गई उसी दिन दुनिया बदल भी जाए तब भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा घर रहेगा जहां लौटकर तुम हर बार स्वयं को पा सकोगे। और शायद जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है जब तुम्हें अपने अस्तित्व को पूरा महसूस करने के लिए किसी प्रमाण, किसी भीड़, किसी रिश्ते या किसी तालियों की आवश्यकता न रहे। क्योंकि जिसने स्वयं का साथ सीख लिया उसके लिए संसार का कोई भी अकेलापन भय नहीं, बल्कि एक गहरा, शांत और सुंदर अवसर बन जाता है। मनुष्य अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस भ्रम में बिताता है कि यदि उसके आसपास लोग होंगे तो वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, लेकिन अनुभव कुछ और कहता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो परिवार के बीच रहते हैं, मित्रों से घिरे रहते हैं, फिर भी रात को जब अपने कमरे में लौटते हैं तो भीतर एक अनकहा खालीपन उनका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितने लोग हैं, प्रश्न ये है कि क्या तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं हो। यदि तुमने स्वयं से संबंध खो दिया है तो पूरी दुनिया भी उस दूरी को नहीं भर सकती। मनुष्य अक्सर दूसरों से वो मांगता है जो उसे स्वयं से सीखना चाहिए। वो चाहता है कि कोई उसे स्वीकार करे, लेकिन उसने स्वयं को कब स्वीकार किया। वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, लेकिन उसने कब अपने भीतर उठती आवाजों को धैर्य से सुना। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन क्या उसने कभी अपने भय, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को बिना भागे समझने की कोशिश की। जब तक ये यात्रा भीतर शुरू नहीं होती तब तक बाहर के संबंध केवल थोड़ी देर का सहारा बनते हैं। एक समय के बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम्हें किसी भूमिका की आवश्यकता न हो, जहां तुम्हें सफल होने का अभिनय न करना पड़े, जहां तुम्हें मजबूत दिखने की मजबूरी न हो, जहां तुम जैसे हो वैसे ही रह सको। यही एकांत का सबसे बड़ा उपहार है। एकांत तुम्हें बदलता नहीं, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई परतों को धीरे धीरे हटाता है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वो धीरे धीरे अपने मन की चालों को पहचानने लगता है। उसे दिखाई देता है कि कितनी बार वो केवल आदत के कारण बेचैन होता है, कितनी बार वो बिना किसी वास्तविक कारण के भविष्य से डरता है, कितनी बार वो दूसरों की स्वीकृति के लिए अपनी सच्चाई छिपा लेता है। ये देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जीवन में हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो केवल तुम्हारा हो, न किसी काम के लिए, न किसी लक्ष्य के लिए, न किसी उपलब्धि के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने अस्तित्व के साथ बैठ सको। शुरुआत में यह समय लंबा लगेगा, मन बार बार कहेगा कि कुछ उपयोगी करो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि स्वयं के साथ बैठना सबसे उपयोगी कार्यों में से एक है, क्योंकि वहीं तुम्हें अपनी थकान दिखाई देगी, वहीं तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं दिखाई देंगी, वहीं तुम्हें अपनी वास्तविक खुशियां भी दिखाई देंगी जिन्हें तुम भागदौड़ में भूल चुके थे। फिर एक दिन तुम पाओगे कि अब तुम्हें हर खाली क्षण भरने की आवश्यकता नहीं रही। पहले जहां तुम तुरंत फोन उठा लेते थे, अब तुम खिड़की से बाहर देख सकते हो। पहले जहां मौन असहज लगता था, अब वही मौन विश्राम देने लगता है। पहले जहां अकेलापन सजा लगता था, अब वही एकांत तुम्हारा आश्रय बन जाता है। यही भीतर की परिपक्वता है। इसका अर्थ लोगों से दूर हो जाना नहीं है, बल्कि लोगों के पास इस तरह जाना है कि तुम्हारे भीतर भय नहीं, स्वतंत्रता हो। तब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करोगे कि तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम प्रेम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर देने के लिए कुछ है। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहोगे कि तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम साथ इसलिए चुनोगे क्योंकि दो स्वतंत्र व्यक्ति साथ चलना चाहते हैं। ऐसे संबंधों में पकड़ कम होती है और विश्वास अधिक, अपेक्षाएं कम होती हैं और सम्मान अधिक, भय कम होता है और सहजता अधिक। याद रखो, एकांत का उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने भीतर लौटना है। और जो व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है वो जब फिर दुनिया में जाता है तो पहले जैसा नहीं रहता। अब वो भीड़ में खोता नहीं, अब वो प्रशंसा से उड़ता नहीं, अब वो आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा घर बना लिया है जहां लौटने का रास्ता उसे हमेशा याद रहता है। यही सीख धीरे धीरे जीवन को हल्का बनाती है। तब अकेले चलना कठिन नहीं लगता,
क्योंकि हर कदम पर तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने सबसे विश्वसनीय साथी के साथ हो, अपने स्वयं के साथ। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात को अपने जीवन में आजमा कर देखो। एक दिन ऐसा चुनो जब तुम्हारे पास कुछ घंटे केवल तुम्हारे लिए हो। उन घंटों में किसी से मिलने मत जाओ, किसी को फोन मत करो, किसी मनोरंजन का सहारा मत लो, केवल अपने साथ रहो। पहले कुछ मिनट बहुत कठिन लगेंगे। मन बार बार तुम्हें किसी न किसी दिशा में खींचेगा। वो कहेगा कुछ देख लो, किसी को संदेश भेज दो, थोड़ा संगीत सुन लो। उसे हमेशा किसी सहारे की आदत है। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर और टिक गए तो तुम एक ऐसी चीज देखोगे जिसे तुमने शायद वर्षों से नहीं देखा। तुम्हारा मन कभी शांत था ही नहीं, वो लगातार भाग रहा था। तुम्हें लगता था कि दुनिया तुम्हें बेचैन कर रही है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि बेचैनी का बड़ा हिस्सा तुम्हारे भीतर ही चल रहा था। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समस्या को तुम पहचान लेते हो उसके साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अकेले रहने की कला का पहला चरण है अपने भीतर की आवाजों से परिचित होना। दूसरा चरण है उनसे डरना बंद करना। और तीसरा चरण है उनके पार मौजूद मौन को पहचानना। यही मौन तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। सोचो, आकाश में कितने बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफान, कभी वर्षा। लेकिन आकाश हर मौसम के बाद भी वैसा ही रहता है। तुम्हारा मन बादलों की तरह है, तुम्हारी चेतना आकाश की तरह। यदि तुम हर विचार के साथ बह जाओगे तो तुम्हारा जीवन मौसमों की तरह बदलता रहेगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के आकाश को पहचान लोगे तो परिवर्तन तुम्हें डरा नहीं पाएगा। एकांत तुम्हें यह पहचान देता है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक विचारकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और साधकों ने समय समय पर एकांत को चुना। उन्होंने दुनिया से घृणा करके ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सृजन हमेशा भीतर की शांति से जन्म लेता है। जब मन लगातार शोर में रहता है तब वो केवल प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब उससे नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी समझ शायद किसी बहस में नहीं आएगी, वो किसी शांत सुबह आ सकती है जब तुम बिना किसी उद्देश्य के उगते सूरज को देख रहे हो, जब हवा चेहरे को छू रही हो, जब पहली बार तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें इस क्षण कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अनुभव करने में वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें और बेहतर बनना है। और विकास आवश्यक भी है, लेकिन विकास और आत्म अस्वीकार में बहुत अंतर है। यदि तुम सीखना चाहते हो तो वो सुंदर है। यदि तुम केवल इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अभी योग्य नहीं हो, तो यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। स्वयं को स्वीकार करना रुक जाना नहीं है। स्वयं को स्वीकार करना वो भूमि है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जिस किसान को अपनी मिट्टी से प्रेम नहीं होगा वो उसमें बीज भी नहीं बोएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करता है उसके भीतर शांति का वृक्ष उगना कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी अकेले बैठो अपने भीतर केवल कमियां मत खोजो, अपनी अच्छाइयों को भी देखो। उन लोगों को याद करो जिनके जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ने मुस्कान लाई। उन कठिन दिनों को याद करो जिन्हें तुमने पार किया। उन क्षणों को याद करो जब तुमने हार नहीं मानी। तुम अपने बारे में जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, लेकिन यह शक्ति तुम्हें भीड़ में नहीं दिखाई देती। यह शक्ति तुम्हें एकांत में दिखाई देती है, क्योंकि वहीं तुम्हें पता चलता है कि बिना किसी बाहरी सहारे के भी तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। तुम अपने डर को देख सकते हो, तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हो और फिर भी स्वयं से प्रेम कर सकते हो। यही भीतर की स्वतंत्रता है। जिस दिन यह स्वतंत्रता जन्म लेती है उसी दिन रिश्तों का अर्थ भी बदल जाता है। अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, तुम किसी पर अधिकार नहीं जताते, तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं करते कि वो तुम्हारे भीतर के हर खालीपन को भर दे। अब तुम्हारा संबंध एक खुली हवा की तरह होता है जिसमें निकटता होती है लेकिन घुटन नहीं।
विश्वास होता है लेकिन नियंत्रण नहीं, प्रेम होता है लेकिन भय नहीं। और शायद यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि अकेले जीना और अकेला पड़ जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अकेला पड़ जाना एक पीड़ा हो सकती है, लेकिन अकेले जीना एक कला है। और जिसने ये कला सीख ली उसके लिए जीवन का हर रास्ता थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक स्पष्ट और बहुत अधिक स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास सबसे अनमोल साथी है, उसका स्वयं का जागरूक, शांत और स्थिर अस्तित्व। तुम्हें यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर तब स्पष्ट होते हैं जब मन शांत होता है। शोर में लिया गया निर्णय प्रायः भय से जन्म लेता है, मोह में लिया गया निर्णय समझ से। इसीलिए अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना आवश्यक है जहां तुम बार बार लौट सको। दुनिया तुम्हें हर दिन अलग अलग दिशाओं में खींचेगी। कोई कहेगा अधिक कमाओ, कोई कहेगा अधिक प्रसिद्ध बनो, कोई कहेगा दूसरों से आगे निकलो, लेकिन बहुत कम लोग तुमसे यह कहेंगे कि अपने भीतर लौटो, क्योंकि भीतर की यात्रा दिखाई नहीं देती, उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मिलता, उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची जा सकती, लेकिन वही यात्रा तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। एक क्षण के लिए यह कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन से सब लोग कुछ समय के लिए दूर चले गए हैं। न कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, न कोई तुम्हारी आलोचना, न कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उस समय तुम कौन हो? यह प्रश्न सरल नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपने परिचयों में जीते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस परिवार से हूं, मैं इस काम में हूं, मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन यदि इन सब परिचयों को कुछ देर के लिए अलग रख दिया जाए तो क्या बचता है? यही खोज एकांत की खोज है। और जो इस खोज पर निकलता है वो धीरे धीरे पाता है कि उसका मूल्य उसके परिचयों से कहीं बड़ा है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे पद से बड़ी है, तुम्हारी चेतना तुम्हारी सफलताओं से बड़ी है, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी असफलताओं से भी बड़ा है। जब ये समझ गहरी होने लगती है तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम लोगों से मिलने जाते हो लेकिन स्वयं को खोने नहीं जाते। तुम प्रेम करते हो लेकिन अपनी स्वतंत्रता खोए बिना। तुम किसी का सम्मान करते हो लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर नहीं। यही संतुलन परिपक्वता है। एकांत तुम्हें कठोर नहीं बनाता। यदि सही ढंग से जिया जाए तो वो तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि अब तुम्हें दूसरों की उपस्थिति की कीमत समझ आने लगती है। अब तुम किसी के साथ केवल समय बिताने के लिए नहीं बैठते, तुम सचमुच उपस्थित होकर बैठते हो। अब तुम्हें हर बातचीत भरनी नहीं होती। कई बार दो लोग चुपचाप बैठ सकते हैं और वही मौन सबसे सुंदर संवाद बन जाता है। यह तभी संभव है जब दोनों अपने अपने भीतर सहज हों। जो स्वयं से भाग रहा है वो मौन से भी भागेगा। जो स्वयं से मिल चुका है उसे मौन में भी संगीत सुनाई देगा। याद रखो, अकेले जीना सीखना दुनिया को छोड़ देना नहीं। दुनिया से भागना सरल है, स्वयं के पास लौटना कठिन है। पहाड़ों में जाकर भी मन अशांत रह सकता है और भीड़ भाड़ वाले शहर में रहकर भी कोई भीतर से शांत हो सकता है। स्थान नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है। इसलिए जहां हो वहीं से शुरुआत करो। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उपलब्धि की इच्छा के, केवल यह देखने के लिए कि आज तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यदि खुशी है उसे भी देखो, यदि बेचैनी है उसे भी, यदि डर है उसे भी। कुछ भी दबाओ मत, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर मत देखो, सिर्फ ईमानदारी से देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी जाग रहा है। वो हर भावना को देखता है लेकिन किसी में डूबता नहीं। वो हर विचार को सुनता है लेकिन हर विचार पर विश्वास नहीं करता। वही साक्षी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा उस साक्षी पर टिक जाएगा उसी दिन अकेले रहने का भय कम होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम वास्तव में कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर हमेशा एक शांत सजग उपस्थिति थी, तुम केवल उससे अनजान थे। अब जब तुम उससे परिचित हो रहे हो तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। अब अकेले बिताया गया समय खाली नहीं लगता, वो तुम्हें भरने लगता है। अब मौन बोझ नहीं लगता,
वो विश्राम बन जाता है। अब प्रतीक्षा बेचैनी नहीं होती, वो धैर्य बन जाती है। और तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि स्वतंत्रता का अर्थ किसी बंधन से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना है कि परिस्थितियां बदलें, लोग आएं और जाएं, समय करवट लेता रहे, फिर भी तुम्हारे भीतर का दीपक शांत लौ के साथ जलता रहे। शायद यही एकांत की सबसे बड़ी देन है। वो तुम्हें दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें अपने इतने निकट ले आता है कि फिर दुनिया के बीच रहकर भी तुम स्वयं को कभी खोते नहीं। तुम स्वयं में ठहर चुके हो, और जो ठहर जाता है वो अनंत से जुड़ जाता है।